अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन कैफ़े। इस वीडियो के अंदर जो है मैं आपको डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन के बारे में बताऊंगा। उसके डिफरेंट किस्म के डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस आते हैं, उसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में किस तरह चेंज करते हैं या इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में किस तरह चेंज करते हैं, ये आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और दूसरी बात यह है कि इस वीडियो को मैंने जो है वो डिवाइड किया हुआ है डिफरेंट पार्ट्स में, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। तो जितना हो सके कम पार्ट्स के अंदर आपको ज़्यादा समझाने की मैं कोशिश कर सकूं। अब ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन क्या है? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन, लेट्स सपोज हम किसी शख्स के कहे हुए अल्फाज को अगर हम दो तरीक़ा से पेश कर सकते हैं, दो तरीक़ों से। एक तो हम उसका जो मफ़हूम है या इसका जो कहे हुए अल्फाज है वो बग़ैर किसी रद्द बदल के हम सेम तरीके से बयान कर दें, वो कहलाता है डायरेक्ट नरेशन। ठीक है। और दूसरी बात, या उस शख्स के कहे हुए अल्फाज को हम अपने अल्फाज में बयान करें, वो कहलाता है इनडायरेक्ट नरेशन। ठीक है। और जो भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सेंटेंस की जो पहचान होती है मैं बताता हूँ आपको मैं। लाइक ही सेज टू मी, कॉमा इनवर्टेड कॉमा, आई हैव डन माई ड्यूटी, लाइक ये सेंटेंस है। ठीक है। आई हैव डन माई ड्यूटी, ये जो कहलाता है मेरा डायरेक्ट सेंटेंस कहलाता है, डायरेक्ट नरेशन है। क्योंकि उसने कहा मैं अपना फ़र्ज़ पूरा करता हूँ, उसने मुझसे कहा मैंने अपनी ड्यूटी, आई हैव माई ड्यूटी, आई हैव डन माई ड्यूटी, सॉरी, मैंने अपना काम पूरा कर लिया, अपनी ड्यूटी पूरी कर ली। यहाँ वो वाला ड्यूटी नहीं है, फ़र्ज़ वाला, मुझे मिस्टेक है वही। इसमें मतलब है कि उसने मुझसे कहा कि मैंने अपनी ड्यूटी पूरी कर ली। तो ही सेज टू मी, ये जो पूरी ही सेज टू मी का जो है कॉमा से पहले, ये कहलाता है रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच। और जो इन्वर्टेड कॉमा में है वो कहलाता है रिपोर्टेड वर्ब। ठीक है। हमें रिपोर्टिंग स्पीच को देखते हुए रिपोर्टेड वर्ब को चेंज करना होता है। अब इसके भी अपने बेसिक रूल्स हैं, वो रूल्स मैं आपको सेपरेट जो है वो बताऊंगा। तो रूल्स क्या है, अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस वो सॉल्व करके बताऊंगा आपको मैं कि वो उसको किस तरह चेंज करते हैं। तो इसमें भी जो है वो बेसिकली टेंसेस का अहम रोल है, तो आपको जो है वो टेंसेस पक्के होने चाहिए। ठीक है। और इसके अलावा इसके अंदर जो है वो प्रोनाउन चेंज होता है, जो आई है वो भी चेंज होता है, वी है, समथिंग, वो सब चेंज होता है। अब ये जो है वो डायरेक्ट नरेशन कहलाता है। ठीक है, ये डायरेक्ट नरेशन है। अब मैं एक सेंटेंस लेता हूँ, उसको डायरेक्ट को डिफरेंट रूल्स के हिसाब से चेंज करता हूँ मैं। अब जैसे इसी को मैं डायरेक्ट को इनडायरेक्ट करता हूँ। ही सेज टू मी, दैट की एडिशन होती है। अब ही सेज टू मी आई हैव डन माई ड्यूटी, कौन किसके बारे में कह रहा है? आई कौन? उसने मुझसे कहा मैंने अपनी ड्यूटी पूरी कर ली। दैट ही, आई जो है ही में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि मैं उसको अपने अल्फाज में बयान कर रहा हूँ कि उसने अपनी ड्यूटी ख़त्म कर दी। उसने मुझसे कहा कि उसने अपनी ड्यूटी ख़त्म कर चुका है। यानी अगर डायरेक्ट की बात करता हूँ तो उसने मुझसे कहा कि मैंने ड्यूटी
मैं ड्यूटी ख़त्म कर चुका हूँ। और इनडायरेक्ट में लेता हूँ अगर मैं, तो उसने मुझसे कहा कि वो अपनी ड्यूटी ख़त्म कर चुका है। तो ये ही हैज़ डन हिज ड्यूटी, यानी ये प्रोनाउंस भी साथ में चेंज होते हैं। माय कौन किसको इंडिकेट कर रहा है? मी और ही, सॉरी, माय कौन ही सेज टू मी, किसको इंडिकेट कर रहा है? वो किसके बारे में कह रहा था? वो अपने बारे में कह रहा है, ही के बारे में कह रहा था। तो ही, हिज, माय हिज हो गया और आई ही हो गया। अब ये जो रूल्स है ये आपको मैं सेपरेटली बताता हूँ कि सेज हो तब ये किस तरह हमने इसको हैज़ लगाया, ये डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंसेस है, तो ये मैं आपको सेपरेटली बताऊँगा। तो अभी तो फ़िलहाल मैं आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के सेंटेंस को पहचानने की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये इनडायरेक्ट सेंटेंस, यानी इनडायरेक्ट सेंटेंस के अंदर ना कोई कॉमा होता है, ना इन्वर्टेड कॉमा होता है, डेट की एडिशन हो जाती है। और रिपोर्टिंग स्पीच को देखते हुए रिपोर्टेड वर्ब चेंज होता है, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं हम डिफरेंट सेंटेंसेस पर। अगर मैं आपको यहाँ कह रहा हूँ वी, डायरेक्ट सेंटेंस है, वी से टू डैम, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, वी आर हैप्पी टू सी यू विद अस, ठीक है। अभी देखें, वी से टू देम वी आर हैप्पी टू सी यू विद अस, ये रिपोर्टिंग स्पीच है, ये रिपोर्टेड वर्ब है। अब यहाँ रिपोर्टिंग स्पीच हमारा प्रेजेंट में है, इसका मतलब रिपोर्टेड वर्ब भी मेरा प्रेजेंट में ही रहेगा, ठीक है। ये चीज़ देखनी होती है, मैं रिपोर्टिंग स्पीच को देखते हुए रिपोर्टेड वर्ब को चेंज करना होगा, यानी इन्वर्टेड कॉमा जो सेंटेंस है कैसे होगा? वी से टू देम, ठीक है। दैट, हु किसके बारे में? वी के बारे में, यानी हमने उनको कहा कि हम जो है, यानी हम खुश हैं आपको देख के हमारे साथ, यही सेंटेंस है ना कि हम खुश हैं आपको देख के हमारे साथ। तो दैट वी आर ही रहेगा, प्रेजेंट में वी के साथ आर ही लगता है, इज एम आर है तो वी के साथ आर। हैप्पी टू सी यू, यू कौन? डैम के बारे में कह रहे हैं, टू सी दैम विद अस, ठीक है। यानी हमने उनको कहा था कि हम जो है वो आपको, उनको देख के हमारे साथ खुश है। अब जैसे ये है, ये डायरेक्ट है, ये इनडायरेक्ट है। अब लाइक एक सेंटेंस और लेते हैं, ही सेज, कॉमा, माय नेम इज अली। ही सेज, वो कहता है मेरा नाम अली है, तो ही सेज, जब ये रिपोर्टिंग जो स्पीच है वो मेरा प्रेजेंट में है। दैट किसका नाम? माय यानी ही, हिज नेम प्रेजेंट में ही रहेगा, इज अली, ठीक है। एक और सेंटेंस लेते हैं इसका, इस टाइप के सेंटेंस जिसमें रिपोर्टिंग जो स्पीच है वो प्रेजेंट में हो। यू, ये डायरेक्ट है, ये इनडायरेक्ट है। नाउ नेक्स्ट डायरेक्ट नरेशन, यू से
टू योर फ्रेंड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई एम वेटिंग फॉर यू। अब इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। यू रिपोर्टेड स्पीच जो है हमारा प्रेजेंट में, यू सेड टू योर फ्रेंड दैट की एडिशन। अब यू सेड टू योर फ्रेंड दैट, आई कौन, यानी उसके बारे में कह रहे थे। यू सेड टू योर फ्रेंड आई एम वेटिंग फॉर यू। यू आर, आई मतलब कौन, योर फ्रेंड, वो खुद के इसको कह रही है, तुमने अपने फ्रेंड को कहा, तुम यानी कौन ही, दैट यू आर वेटिंग फॉर हिम, योर फ्रेंड हिम। ठीक है, तो ये मेरा इनडायरेक्ट नरेशन हो गया। ठीक है, अब कुछ और सेंटेंसेस पे आते हैं। अभी जो मैं सेंटेंस बताने जा रहा हूँ वो अगर रिपोर्टिंग स्पीच जो है मेरा पास में हो, अगर, ठीक है, रिपोर्टिंग स्पीच जो है मेरा पास में हो। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अब अगर डायरेक्ट सेंटेंस में ले रहा हूँ, डायरेक्ट स्पीच का, आई सेड टू हिम कॉमा इनवर्टेड कॉमा आई ऑलवेज ट्रस्ट इन गॉड। ठीक है, तो अब ये रिपोर्टिंग स्पीच जो हो मेरा पास्ट में। अब रिपोर्टिंग स्पीच को देखते हुए रिपोर्टेड वर्ब को मैं चेंज करूंगा, जैसे आई सेड टू हिम, इसमें आ जाएगा दैट। आई कौन, वही मैंने आई सेड टू हिम, तो आई अपने बारे में ही कह रहा था, तो यहाँ पे आई आएगा। आई ऑलवेज, ये वर्ब पास्ट टेंस में चेंज हो जाएगा, सेकंड फॉर्म, यानी ये आई ऑलवेज ट्रस्ट इन प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट में चेंज हो जाएगा। ये रूल याद रखिएगा आप। ठीक है, एक और सेंटेंस लेते हैं डायरेक्ट का। वी सेड, ये डायरेक्ट है, ये इनडायरेक्ट स्पीच है। ठीक है, अब आप डायरेक्ट स्पीच के एक सेंटेंस लेते हैं। अब डायरेक्ट स्पीच में क्या है, एक सेंटेंस है, वी सेड, वी कॉमा प्ले a match every day। ठीक है, अब we said that। ठीक है, अब we कौन, we हमारे बारे में, यानी we हमारे बारे में वो कह रहे थे, तो we play तो क्या हो जाएगा, played सेकेंड फॉर्म, a match every day। ये मेरा पास्ट टेंस। ठीक है, ये मेरा इनडायरेक्ट स्पीच हो गया।
वैसे एक सेंटेंस है डायरेक्ट का, दे said, comma, inverted comma, we buy newspaper from market. डायरेक्ट स्पीच। अब ये रिपोर्टिंग स्पीच जो है वो मेरा पास्ट टेंस में था, तो उसको पूरा पास्ट में चेंज करूँगा इनडायरेक्ट स्पीच में। ठीक है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट था, तो ये चेंज हो गया दे सेड दैट। वी कौन, दे के बारे में कह रहे हैं। दे सेड दैट, दे बाय का क्या हो जाएगा, बॉट न्यूज़पेपर फ्रॉम मार्केट। ठीक है, तो इस सेंटेंस में क्या था कि अगर ये प्रेजेंट इनडेफिनिट के अंदर रिपोर्टेड वर्ब जो है वो हो, ये प्रेजेंट इनडेफिनिट के अंदर, प्रेजेंट इनडेफिनिट में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, इसको हम पास्ट इनडेफिनिट में करेंगे। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, टाइप अगर आती है। लाइक एक एग्जाम्पल लेते हैं डायरेक्ट स्पीच की। ही सेड, कॉमा, इनवर्टेड कॉमा, आई एम एंजॉइंग a good health, इनवर्टेड कॉमा क्लोज। अब वही वाली बात है कि यहाँ पे रिपोर्टिंग स्पीच जो है वो पास्ट है, तो ही सेड दैट आ जाएगा। और ये आप देख रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस है, आई एम इंजॉइंग इज एम आर लगता है कंटिन्यूस के अंदर, और वो आपकी फोर्थ फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म वर्ब प्लस आई एन जी, इंजॉइंग। तो आई कौन, ही, आई कौन था, किसके बारे में, वो अपने बारे में कह रहा था, यानी हम जो कहेंगे उसको दोहराएंगे उनके अल्फाज को अपने अल्फाज में, तो दैट ही वॉज एम इंजॉइंग के, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो पास्ट कंटिन्यूस हो जाएगा, इंजॉइंग अ गुड हेल्थ। ठीक है, एक और सेंटेंस है, वी डायरेक्ट का, said, comma, इनवर्टेड comma, we are playing football match। ठीक है, ये डायरेक्ट स्पीच। अगर हम कहते हैं इनडायरेक्ट में, तो वी सेड दैट, कौन, वी कौन, वी मतलब वो हम, तो वी वर पास्ट कंटिन्यूस प्लेइंग फुटबॉल मैच। ठीक है, एक और सेंटेंस देखते हैं, शी सेड, कॉमा, इनवर्टेड कॉमा, आई एम क्लीनिंग द रूम। वही रिपोर्टिंग स्पीच जो है वो पास्ट में, तो रिपोर्टेड वर्ब चेंज होकर पास्ट में। प्रेजेंट कंटिन्यूस है दैट, वही शी, आई कौन, शी वॉज क्लीनिंग द रूम। ठीक है, तो ये
कुछ प्रेजेंट कंटिन्यूस को सेंटेंस को हमने जो है वो रिपोर्टेड वर्ब को चेंज करके पास्ट कंटिन्यूस में चेंज किया है, राइट। कुछ और एग्जांपल लेते हैं अलग टाइप सेंटेंस के। तो आप देखिए एक एक्टिव पैसिव ले लें या डायरेक्ट इनडायरेक्ट ले लें, टेंसेस आपके परफेक्ट होने चाहिए। पता होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या है, पास्ट इंडेफिनिट क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूस क्या है। अब लेते हैं हम एक और एग्जांपल। यू सेड comma inverted comma my father has gone to America, राइट। अब इसमें रिपोर्टिंग स्पीच जो है वो मेरी पास्ट टेंस में और रिपोर्टेड वर्ब मेरा प्रेजेंट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट का रूल ये होता है हैज़ और हैव आता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। इसको चेंज करेंगे तो यू सेड दैट आ जाएगा। यू कौन? यू सेड दैट माय फादर किसके फादर? योर फादर। हैज का हो जाएगा हैड और वही पास्ट परफेक्ट के अंदर थर्ड फॉर्म ही आएगी गॉन टू अमेरिका, ठीक है। ये अगर अब इसमें क्या बताना चाह रहा हूँ कि अगर प्रेजेंट परफेक्ट हो तो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। अगर रिपोर्टिंग स्पीच जो है मेरा पास्ट में सैड है, अगर ये से होता तो ये सेंटेंस यहाँ पे हैज़ ही आता, हैज़ गॉन, उसी में ही रहता। एक और सेंटेंस है जैसे he said to me inverted comma you have wasted my time, close। वही वाली बात है, he said to me दैट। अब वो किसको कह रहे हैं? उसने मुझसे कहा, यानी ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा। यू हैव यानी मैं, दैट आई हैड वेस्टेड हिज उसका टाइम, ठीक है। तो जो भी सेंटेंस होंगे मेरे वो प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो इस सेंटेंस में ये था कि प्रेजेंट परफेक्ट को हमने रिपोर्टिंग वर्ब को पास्ट परफेक्ट में चेंज कर दिया। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के कोई अगर सेंटेंसेस हो लाइक डायरेक्ट के अंदर, आई सेड टू हिम कॉमा इनवर्टेड कॉमा आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस। वही टेंसेस के अंदर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हो या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हो या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस हो, उसमें सिंस और फॉर और टाइम का मेंशन होता है। मॉर्निंग ये टेंसेस के अंदर पढ़ा है, सिंस मॉर्निंग। अब जाहिर बात है ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है, तो जब ये कन्वर्ट चेंज होगा, आई सेड टू हिम दैट, ठीक है। वही आई अपने बारे में कह रहा था, आई सेड टू हिम, कि वही मैंने उनसे कहा कि मैं, तो आई
हैड बीन आ जाएगा, सिर्फ हैड बीन, क्योंकि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में हैड बीन आता है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है। वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। ठीक है, एक और सेंटेंस लेते हैं। He said to me, comma, inverted comma, you have been wasting my time since noon। ठीक है, ये चेंज हो जाएगा। ही सेड टू मी, क्या डेथ। अब डेथ कौन? ही सेड टू मी यू हैव बीन, उसने मुझसे कहा कि मैं, यानी आप, तुम, तो वो मुझसे कह रहा है ना। तो ही सेड टू मी डेथ आई हैड बीन wasting his time since noon, उसका टाइम। ठीक है, तो ये सेंटेंसेस जो थे हमारे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के, तो उसको हमने चेंज किया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में, राइट। अच्छा, अब एक कंडीशन और लेते हैं। अब अगर मेरे पास रिपोर्टिंग स्पीच जो है वो पास्ट में है, लाइक आई सेड, जो मैंने आपको बताया, पिछला भी सेंटेंस बताया, लेकिन अब रिपोर्टेड वर्ब जो है वो भी पास्ट इंडेफिनिट में हो। उसमें क्या था लास्ट सेंटेंस वगैरह में कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच जो है मेरे पास अगर पास्ट में है और रिपोर्टेड वर्ब जो है वो प्रेजेंट में है, चाहे प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो हमें पास्ट इंडेफिनिट में कन्वर्ट करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो पास्ट कंटिन्यूस में कन्वर्ट करते हैं, या अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हो तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में जो है वो हम उसको चेंज करते हैं। लेकिन यहाँ दोनों ही पास्ट में है। रिपोर्टेड, अब तक जितने भी पीछे सेंटेंस के बाद देखिएगा सारे प्रेजेंट में थे, लेकिन यहाँ अब रिपोर्टिंग स्पीच भी पास्ट में है, रिपोर्टेड वर्ब भी पास्ट में है। आई एट मैंगोज, देख रहे हैं आप, ये पास्ट इंडेफिनिट है। अब यहाँ रूल थोड़ा सा चेंज होगा। अब जब इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो ये रूल ज़रूर याद रखिएगा कि आई सेड डेथ, आई कौन, वही मैं ही, आई के बारे में, उसके साथ हैड लग जाएगा, हैड ईटन, यानी पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, ईटन मैंगोस। यानी इन शॉर्ट, अगर रिपोर्टिंग स्पीच मेरा पास में है और रिपोर्टेड वर्ब मेरा पास में है, पास्ट इनडेफिनेट में, तो जब हम इनडायरेक्ट सेंटेंस बनाएंगे तो रिपोर्टेड वर्ब जो है वो पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, हैड ईटन। ठीक है, अब जैसे ये है, दे सेड टू अस, यू stole a pen from their shop। ठीक है, सॉरी,
अब अगर मैं जो है वो सेंटेंस ले रहा हूँ, लिख रहा हूँ दे said to us, comma, inverted comma, you stole a pen from our शॉप। ठीक है, अब जब उसको करेंगे यू दे सेड टू अस, दैट वही बात, रिपोर्टिंग जो है वो स्पीच है पास्ट है, और रिपोर्टेड वर्ब जो है वो हमारा पास्ट इंडेफिनिट है, तो पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा दैट यू। मतलब अब यू किसको कह रहे थे, दे सेड टू अस, यू स्टोल अस यानी हम, वी हैड stolen a pen from their, them था, to us था ना, their उनकी शॉप से, शॉप। ठीक है, तो इस सेंटेंस में क्या था कि अगर रिपोर्टेड जो वो है रिपोर्टिंग स्पीच जो है अगर पास में, और रिपोर्टेड वर्ब जो है वो मेरा पास्ट इंडेफिनिट है, तो हम परफेक्ट में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट कंडीशन की तरफ जाते हैं। अब अगर ये कंडीशन है मेरी कि आई सेड, कॉमा, इनवर्ट कॉमा, आई वॉज राइटिंग अ लेटर। ठीक है, अब आप देख रहे हैं यहाँ पे रिपोर्टिंग स्पीच जो है वो पास्ट है, पर रिपोर्टेड वर्ब जो है वो मेरा पास्ट कंटिन्यूस है। उसमें लास्ट में सेंटेंस में बताया था आपको कि प्रेजेंट कंटिन्यूस हो तो पास्ट कंटिन्यूस में कन्वर्ट करता है, लेकिन यहाँ दोनों ही पास्ट है, रिपोर्टिंग स्पीच भी पास्ट है और रिपोर्टेड वर्ब भी पास्ट कंटिन्यूस है। तो इस सेंटेंस को जब हम चेंज करेंगे तो ये रिपोर्टेड वर्ब जो है आई सेड दैट, ये हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में, क्योंकि लास्ट जो था पास्ट इंडेफिनिट था, पास्ट परफेक्ट में चेंज हुआ, अब पास्ट कंटिन्यूस से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज हो जाएगा, यानी उसकी हेल्पिंग में वो लगेंगे दैट आई वही है, आई हैड बीन, और वर्ब की वही फोर्थ फॉर्म, राइटिंग अ लेटर। सिंपल। ठीक है, एक और सेंटेंस देते हैं, दे सेड टू हर, कॉमा, इनवर्टेड कॉमा, वी वर सर्चिंग फॉर योर हाउस। ठीक है, वही वाली बात कि रिपोर्टिंग स्पीच जो है पास में, दे सेड टू हर दैट, यानी उन्होंने उससे कहा, हम कौन, दैट दे। ठीक है, दैट दे हैड बीन सर्चिंग फॉर, किसके बारे में, हर के बारे में, फॉर अर हाउस। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या था कि अगर रिपोर्टेड स्पीच जो है मेरा पास में हो तो रिपोर्टेड वर्ब जो है वो मेरा पास्ट कंटिन्यूस में हो, तो हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में जो है वो इसको चेंज करेंगे। ये रूल ज़रूर याद रखिएगा इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन की तरफ जाते हैं।
अब अगर मेरे पास जो सेंटेंस है, जैसे आई डायरेक्ट में आई सेड कॉमा इनवर्टेड कॉमा आई हैड ऑलरेडी रिटर्न टू बुक्स। ठीक है, अब इसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पे रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट है, लेकिन रिपोर्टेड वर्ब जो है वो पास्ट परफेक्ट है। तो यह आसान है कि अगर रिपोर्टेड वर्ब भी पास्ट परफेक्ट हो तो आई सेड डैट, वही रिपोर्टेड वर्ब अगर पास्ट में है तो वो पास्ट परफेक्ट में है तो पास्ट परफेक्ट में ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, बस सिर्फ प्रोनाउन चेंज हो जाएंगे। डैट, अब आई अपने बारे में क्या कहता है, आई हैड ऑलरेडी रिटर्न टू बुक्स। सिंपल। ठीक है, अब जैसे एग्जाम्पल हो रहे हैं, शी said to me, comma inverted comma I had been waiting for you since morning। ये भी ऐसे रहेगा, शी सेड टू मी, क्योंकि हम ऑलरेडी पास्ट इंडेफिनेट को पास्ट परफेक्ट को पास्ट जो है वो उसको चेंज कर चुके हैं पास्ट परफेक्ट में और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में, लाइक पास्ट इंडेफिनेट को पास्ट परफेक्ट में और पास्ट परफेक्ट जो है परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। तो ये ऑलरेडी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में, तो ये सेंटेंस ऐसी ही रहेगा। शी सेड टू मी दैट शी, आई बस प्रोनाउन चेंज होंगे, शी, ठीक है, हैड सॉरी शी हैड बीन, वैसे ही रहेगा, वेटिंग फॉर यू, यानी आई हैड बीन वेटिंग फॉर दैट यू, शी हैड बीन वेटिंग फॉर मी, यानी किसको कह रहा है, मुझे कह रहा है ना, वो कह रही है शी सेड टू मी आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू, तो फॉर मी सिंस मॉर्निंग। ठीक है, ये सेंटेंस जो है वो, इस सेंटेंस में क्या था कि अगर डायरेक्टली पास्ट परफेक्ट में हो या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में हो तो रिपोर्टेड वर्ब जो है वो उसी में ही फॉर्म में रहेगा। ठीक, अच्छा, अब अगर आ जाते हैं हमारे पास दूसरी कंडीशन में, उस कंडीशन में क्या है, जैसे यू सेड टू मी, अगर इस टाइप के सेंटेंस है, दैट आई विल कीप माई प्रॉमिस। ठीक है, अब ये फ्यूचर में आ गए, फ्यूचर इंडेफिनेट में, तो अब इसमें कुछ नहीं होगा, ये रिपोर्टेड वर्ब अगर पास में टू मी डेथ, अब आई कौन, यू सेड टू मी दैट आई विल, यानी वो यू, दैट यू विल का हो जाएगा वुड, कीप योर प्रॉमिस, कीप योर, आई विल कीप माई प्रॉमिस, उसने मुझसे कहा मैं अपना प्रॉमिस वादा पूरा करूँगा, दैट यू वुड कीप योर, माई का क्या हो जाएगा, योर, यानी यू से इसका ताल्लुक हुआ, और मी का आई से हुआ, तो मी से मैंने आई में चेंज किया और यू को मैंने योर में। ठीक है, अब जैसे ये है
ही सेड कॉमा इनवर्टेड कॉमा आई शैल कम टू स्कूल इन टाइम इनवर्टेड कॉमा ये रिपोर्टेड। अच्छा अगर ये से होता है यहाँ यू से टू मी तो फिर ये उसमें विल में ही रहता, आई विल कीप दैट यू विल कीप योर प्रॉमिस। ठीक है, वैसे ये यहाँ पे वर्ब रिपोर्टेड स्पीच जो है वो मेरा पास्ट में है, तो ही सेड दैट आई यानी कौन, ही की बारे में बात कर रहे हैं, ही शुड कम टू स्कूल इन टाइम। वैसे तो अब जो है वो सब जगह विल यूज होता है, शैल आई और वी के साथ पहले शैल यूज होता था, तो मैं यहाँ विल ही लिखता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो सेंटेंस है मेरा विल का वुड हो जाएगा, ही वुड। वैसे भी अगर शैल भी होता तो ही के साथ तो विल ही लगता है, तो मैंने गलती से शुड लिख दिया था। ठीक है, विल और शैल जो है वो तो विल यूज हो रहा है, तो इसलिए सबके साथ विल यूज, तो ही वुड हो गया। राइट, तो इस पार्ट के अंदर मैंने आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेंसेस को जो है वो मैंने आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करके बताएं। इंशाल्लाह आप जो है वो दूसरी वीडियो के अंदर पार्ट 2 के अंदर आपको मज़ीद और डीपली और सेंटेंसेस जो कंडीशंस जो होते हैं इसके अंदर भी वो आपको मैं दूसरे पार्ट के अंदर बताऊंगा। डिफरेंट किस्म के सेंटेंस होते हैं, उसके अंदर कुछ एसर्टिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इम्पेरेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है, ऑप्टेटिव सेंटेंस है, ये बताऊंगा सेपरेटली। ठीक है, फिर एक यूनिवर्सल ट्रुथ वाले सेंटेंस होते हैं, तो ये आपको दूसरे पार्ट में कवर करने की कोशिश करूँगा। तो अप्रॉक्स जो है वो तकरीबन 2 to 3 डायरेक्ट इनडायरेक्ट की वीडियोस मैं बनाऊंगा ताकि आपको डीपली समझा सकूं। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।